मेरे प्रिय मित्रों, तुम मुझसे पूछते हो नींद नहीं आती, क्या करें? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जागे कब हो? और यहीं से समस्या शुरू होती है। तुम सो नहीं रहे क्योंकि तुम जागे ही नहीं हो। आज का मनुष्य अजीब स्थिति में है। दिन भर वो जागा हुआ नहीं होता और रात को सो नहीं पाता। दिन में वो टीवी में खोया है, ऑफिस में चिंताओं में खोया है, रिश्तों में उलझा है, भविष्य में भटका है। और जब रात आती है तो कहता है मुझे नींद चाहिए। नींद कोई बटन नहीं है कि दबाया और आ गई। नींद एक स्वाभाविक गिरना है। नींद क्यों नहीं आती? नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि दिन भर तुमने मन को आराम नहीं दिया। तुमने मन को लगातार दौड़ाया और अब रात को तुम उससे कहते हो चुप हो जाओ। मन कहता है दिन भर तो तुमने मुझे चलाया, अब क्यों रुकूं? एक कहानी सुनो। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा मुझे वर्षों से नींद नहीं आती। मैंने पूछा दिन में तुम क्या करते हो? उसने कहा सोचता हूं। मैंने कहा तो रात को क्या करते हो? उसने कहा सोचता हूं कि नींद क्यों नहीं आती। ब्याज। मैं हंसा और कहा तो फिर नींद कैसे आएगी? नींद कोई समस्या नहीं है, ध्यान से समझो। नींद कोई समस्या नहीं है, नींद लक्षण है। असल समस्या है मन का असंतुलन। और मन असंतुलित क्यों है? क्योंकि तुम हर समय या तो अतीत में हो या भविष्य में। रात केवल आईना है। दिन भर की हालत रात में प्रकट हो जाती है। पतंजलि बात याद रखो। पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध। मन की गतिविधि का रुक जाना ही योग है। नींद भी मन की गतिविधि के रुकने से आती है, लेकिन तुम रुकना जानते ही नहीं। तुम बिस्तर पर जाते हो लेकिन मन नहीं जाता। शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन मीटिंग में होता है, या कल की चिंता में, या बीते हुए अपमान में। और फिर तुम करवटें बदलते हो। करवटें बदलना नींद लाने की कोशिश है। नींद कोशिश से नहीं आती, नींद छोड़ने से आती है। मुल्ला नसरुद्दीन की बात। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात बहुत परेशान था। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? मुल्ला बोला नींद नहीं आ रही। पत्नी बोली तो आंखें बंद कर लो। मुल्ला बोला आंखें बंद है लेकिन दिमाग खरा है। तुम भी यही कर रहे हो, लेकिन दिमाग ऑफिस से छुट्टी नहीं ले रहा। यह सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे नींद चाहिए, नींद भाग जाती है। नींद शर्मीली वह तभी आती है जब तुम उसे बुलाते नहीं। अब मैं तुम्हें एक विधि दूंगा, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, लेकिन उससे पहले एक जैन भिक्षु की कथा। एक शिष्य ने गुरु से कहा मुझे रात को नींद नहीं आती। गुरु ने कहा तो मत सो। शिष्य चौंका। उसने कहा यह कैसा समाधान है? गुरु बोला जो होता है होने तो लेरो मत। और उसी रात शिष्य को गहरी नींद आई। अब ध्यान से सुनो। नींद की इच्छा छोड़ दो, बिस्तर पर जाओ। यह सोचकर नहीं कि मुझे सोना है। जाओ ऐसे जैसे तुम विश्राम करने जा रहे हो, सोने नहीं। दूसरा चरण शरीर को गिरने दो। बिस्तर पर लेटते ही शरीर के हर हिस्से को महसूस करो। पैर, घुटने, पेट, छाती, कंधे, चेहरा। कुछ करो मत, बस महसूस करो। तीसरा चरण सांस को देखो, बदलो मत। सांस आए, सांस जाए, गहरी मत करो, धीमी मत करो, सिर्फ देखो। चौथा चरण विचार आए, आने दो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विचार आए तो कहो आओ, देख रहा हूं, लड़ो मत, भागो मत। पांचवा चरण नींद नहीं आई तो भी ठीक है। अगर नींद आए तो भी आराम में रहो। यह स्वीकार नींद से भी गहरा विश्राम देता है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि पहली बार तुम नियंत्रण छोड़ते हो। नींद नियंत्रण से नहीं आती, नींद भरोसे से आती है। आज का व्यक्ति क्यों अनिद्रा का शिकार है? क्योंकि आज का व्यक्ति हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। रिश्ता भी, करियर भी, भविष्य भी और नींद भी। नींद कहती है मुझे आजादी दो। मुल्ला नसरुद्दीन फिर आ गया। मुल्ला डॉक्टर के पास गया। बोला डॉक्टर
मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कहा सोने से पहले शराब पीती हो। मुल्ला बोला हाँ। डॉक्टर बोला कॉफी। मुल्ला बोला हाँ। डॉक्टर बोला टेलीविजन देखते हो। मुल्ला बोला हाँ। डॉक्टर ने बोला तो फिर नींद कैसे आएगी। मुल्ला बोला डॉक्टर साहब मैं भी यही पूछने आया हूँ, हंसो क्योंकि हंसी ही दवा। अगर तुम अपनी नींद को लेकर इतने गंभीर हो तो नींद कैसे आएगी। नींद कोई परीक्षा नहीं है। अंतिम बात बहुत कोमल, प्रिय मित्र, नींद तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हें उसे लाना नहीं है। तुम्हें रास्ते से हट जाना है जब मन थक जाता है और तुम उसे नहीं घसीटते तो नींद अपने आप उतरती है। आज रात एक प्रयोग करना, कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं, बस छोड़ने के लिए। और अगर नींद आ गई तो सुंदर, अगर नहीं आई तो भी सुंदर, क्योंकि पहली बार तुमने खुद से लड़ना बंद किया। और याद रखना, जो जागने का ढोंग छोड़ देता है वही सच में सो पाता है। प्रिय मित्रों, एक बात तुम ठीक से समझ लो, नींद कोई शारीरिक समस्या नहीं है। अगर ऐसा होता तो जंगल में रहने वाले जानवर भी अनिद्रा के शिकार होते। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को नींद की गोली लेते देखा है, या किसी बिल्ली को करवटें बदलते? वे सो जाते हैं क्योंकि वे सोचते नहीं हैं। आज का आदमी दफ्तर से घर नहीं लौटता, वो दफ्तर को घर ले आता है। आंखें बंद है लेकिन स्क्रीन भीतर जल रही है, और तुम कहते हो नींद क्यों नहीं आती। मैं तुम्हें एक कड़वी बात कहूंगा, अगर नींद नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बीमार हो। इसका मतलब है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, और सोचने वाला आदमी कभी गहराई से सो नहीं सकता, क्योंकि नींद बुद्धि का आत्मसमर्पण है। एक और कहानी सुनो। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा ओशो मैं रात को बहुत अकेला महसूस करता हूं। मैंने पूछा दिन में? वो बोला दिन में तो बहुत लोग होते हैं। मैंने कहा तुम अकेले रात को नहीं होते, तुम पहली बार अपने साथ होते हो, और इससे ही डर लगता है। नींद से डर क्यों लगता है? क्योंकि नींद में तुम नियंत्रण खो देते हो, और आज का मनुष्य नियंत्रण का दीवाना है। वह चाहता है नींद भी उसकी शर्तों पर आए, लेकिन नींद सी है, वो दबाव में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं नींद को आमंत्रण दो, आदेश मत। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे कोई नदी में उतरता है, धीरे भरोसे से। शरीर की भाषा समझो, शरीर बहुत बुद्धिमान है। कब सोना है, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं। दिन भर कॉफी, रात को टेलीविजन, और फिर कहते हो शरीर धोखा दे रहा है। शरीर नहीं, तुम धोखा दे रहे हो। अब एक गहरी बात, नींद और मृत्यु बहुत मिलती जुलती है। इसलिए लोग नींद से डरते हैं, क्योंकि नींद में मैं ढीला पड़ता है, और जो मैं इससे चिपका है वो नींद से भी डरता है। इसलिए बुजुर्ग बेहतर सोते हैं, क्योंकि वे छोड़ना सीख चुके होते हैं। युवा नहीं छोड़ पाता, वह पकड़े रहता है भविष्य, पहचान, महत्वाकांक्षा। मुल्ला नसरुद्दीन फिर याद आता है। मुल्ला एक रात बहुत देर तक जाग रहा था। उसका दोस्त बोला तुम सो क्यों नहीं जाते? मुल्ला बोला मैं इंतजार कर रहा हूं। दोस्त ने पूछा किसका? मुल्ला बोला नींद का। दोस्त बोला तो जाओ बिस्तर पर लेटो। मुल्ला बोला अगर वह आ ही नहीं रही तो मैं क्यों जाऊं? देखो, नींद का इंतजार भी नींद को भगा देता है। अब मैं तुम्हें एक और प्रयोग देता हूं। जब नींद ना आए तो बिस्तर छोड़ दो, लेकिन टेलीविजन देखने मत बैठो। चुपचाप कमरे में बैठ जाओ, अंधेरे में कुछ मत करो। यह कुछ न करना मन को पागल कर देगा और फिर थका देगा। और जब तुम लौटोगे बिस्तर पर, नींद वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नींद का सबसे बड़ा दुश्मन प्रयास है। तुम जितना ज्यादा प्रयास करते हो, नींद उतनी दूर जाती है। ध्यान भी ऐसा ही है, प्रेम भी ऐसा ही है, नींद भी ऐसे ही है। जो चीजें सबसे सुंदर है वे प्रयास से नहीं मिलती। आज का व्यक्ति थका क्यों है? क्योंकि वो रुका हुआ नहीं है। वो दिन में भी दौड़ रहा है, रात में भी, और जो रुका नहीं
वह सो नहीं सकता। अंतिम ध्यान को और गहरा करो। आज रात जब लेटो कल्पना मत करना, मंत्र मत दोहराना, बस ऐसे लेट जैसे मृत शरीर लेटा होता है। पूरा छोड़कर डरो मत, सुबह तुम वापस आ जाओगे। और अगर डर आए तो सांस को महसूस करो, सांस जीवन का धागा है, उसे पकड़ो। अब आखिरी, मुल्ला नसरुद्दीन मुल्ला से किसी ने पूछा, तुम इतनी अच्छी नींद कैसे सो लेते हो? मुल्ला बोला, मैं दिन में अपने विचार पूरे कर लेता हूं। उस आदमी ने पूछा, कैसे? मुल्ला बोला, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। यही मेरा अंतिम संदेश है। जीवन को इतना गंभीर मत लो। नींद भी जीवन का हिस्सा है। जो हंस सकता है वो सो सकता है, जो छोड़ सकता है वो गिर सकता है। नींद में, ध्यान में, जीवन में अब और कुछ नहीं कहना। रात को शब्द नहीं चाहिए, मौन चाहिए। आज इतना ही। अब सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।